नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार स्टेट में निकले आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। जैसे ही नया पेज ओपन होगा, बगल में आपको दिख रहा होगा साइड में लिखा हुआ है बिहार आईटीआई कैट ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट। इस पे हम टैप करेंगे और एक नया पेज ओपन होगा जिस पे हमें शॉर्ट नोट्स शॉर्ट डिटेल आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड से ये नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है। इसी पेज पे नीचे कुछ डिटेल्स हमें शो हो रही हैं। जैसे इस फॉर्म को फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट जैसे 16 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 14 अप्रैल 2026 रखा गया है। और लास्ट जो पेमेंट करने का इस फॉर्म के लिए पेमेंट करने का जो डेट है वो 15 अप्रैल 2026 है। अगर किसी प्रकार का आपका कुछ गलती हो जाता है फॉर्म को फिलअप करने के समय, तो उस पर आप 16 और 17 अप्रैल 2026 तक करेक्शन भी कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन डेट भी दिया हुआ है, 17 मई 2026 को आपका एग्जाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड आने का डेट दिया हुआ है, 8 मई 2026 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और रिजल्ट जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद रिजल्ट भी अपडेट कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि इसमें कितना फी लग रहा है, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना पैसा लग रहा है। जनरल ईबीसी और ओबीसी के लिए 750 रुपया रखा गया है। एससी एसटी के लिए 100 रुपया रखा गया है। और अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए 430 रुपया रखा गया है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, फोन पे या गूगल पे, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 14 साल रखा गया है और मैक्सिमम आप जितने भी होंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? 10th पास रखा गया है, या आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो वे इस फॉर्म को 14 अप्रैल 2026 से पहले फिलअप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इस पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। हम रजिस्ट्रेशन नाउ पे टैप करेंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है और सारी वो डिटेल्ड वो जानकारियाँ दी हुई है कि आपको कैसे फुलफिल करना है, कितना पैसे का चालान लगेगा नहीं लगेगा, इन सब के बारे में आपको इसमें बताया गया है। आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। इसी पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें आई एग्री का ऑप्शन दिखेगा। इस पे हमको टैप करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे उसके बाद टैप करना है। फिर एक नया पेज ओपन होगा और इसमें लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे इसको फुलफिल करना है। राइट साइड में दिए गए सभी बॉक्सों पे हमें पहले ब्लू टिक करना है। ब्लू टिक करने के बाद हमें नीचे एग्री पे टैप करना है। एग्री पे आप जैसे ही टैप करेंगे फिर हमें यस करना है। यस करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के बाद हमें इसमें अपनी डिटेल्ड जानकारियाँ देनी है। जैसे कि पहले नाम लिखना है, फिर एक बार कंफर्म करना है, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर एक बार डेट ऑफ बर्थ देके कंफर्म करना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, एक बार फिर जेंडर कंफर्म सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में इसमें क्लास 10th एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पे हमें सेलेक्ट करना है और एडमिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे देना है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और हमें पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड पे भी उसी को लिखना है। फिर हमें जो सिक्योरिटी पिन कैप्चा में दिख रहा है इसे हम इसमें फुलफिल करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आएगा। इन दोनों को फुलफिल करना है और उसके बाद कैप्चा में जो नंबर दिख रहा है उसे हमें एज इट इज़ फुलफिल करना है। फिर हमें वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है।
जैसे ही हम वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगेगा। फिर हमें नीचे उसी पे क्लिक है टू लॉगिन पे टैप करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड देने के बाद सिक्योरिटी पिन देना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको ओटीपी देना है। ओटीपी वहां टैप करने के बाद आएगा, आप ईमेल आईडी पे ओटीपी लेना चाहते हैं या मोबाइल नंबर। ओटीपी फुलफिल करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होगा और स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको फुलफिल करना है, किन किन डॉक्यूमेंट को आपको इसमें सबमिट करना है। सभी में हम ब्लू टिक करेंगे और ब्लू टिक करने के बाद एग्री करेंगे। एग्री पे जैसे ही टैप करेंगे फिर हमारा नया पेज ओपन हो और इसमें हमें पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद हमें पेमेंट करना है। अगर किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप करने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।